नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खास खबर गोला गोकर्ण खीरी से। देवाधिदेव छोटी काशी के नाम से सुविख्यात गोला गोकर्ण के पवित्र शिव मंदिर को सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ग्रुप के संचालक एवं भाजपा नेता डॉक्टर कौशल वर्मा ने कांवड़ियों को निर्बाध चिकित्सा सेवा के लिए एक आधुनिक यानी कि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा रथ स्पेशलिटी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह चिकित्सा सेवा रथ मेले के दौरान कांवड़ मार्ग पर निरंतर मुस्तैद रहेगी ताकि लंबी पदयात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु या कांवड़ियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर तत्काल इलाज मिल सके। डॉक्टर कौशल ने बताया कि मेले में दूर दराज से लोग आने वाले शिव भक्तों की सेवा करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। कांवड़ यात्रा के कठिन मार्ग में श्रद्धालुओं के अक्सर पैरों में छाले, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, डिहाइड्रेशन या चोट जैसी समस्याएं आती हैं। ये रथ मुख्य मार्ग पर तैनात रहेगा जो कि आवश्यकता अनुसार प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। गंभीर स्थिति में मरीज को तुरंत हॉस्पिटल या ट्रामा सेंटर पहुंचाएगा। डॉक्टर की इस अनूठी पहल की स्थानीय लोगों, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं ने सराहना किया है। इस विशेष एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार से लेकर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद हैं। मरीजों की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी रहेगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सावन मास मेले में लाखों की संख्या में कांवड़िए श्रद्धालुगण आते हैं। इसको लेकर के डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कांवड़ियों को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा और उन सबसे यही कहूंगा कि मतलब अपने जो धार्मिक यात्रा है उसको मतलब श्रद्धा की तरह से देखते हुए आगे बढ़ें और पूरी तरह से भगवान शिव पे जल अर्पित करें और यहाँ आके पूरी तरह से श्रद्धा से कांवड़ियों की तरह ही रह के पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट करें। जैसे कि श्रद्धालु आते हैं जो भक्त छोटी काशी में, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और भी सारी समस्याएं आती हैं शारीरिक लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे? उन सब के लिए मैं आज से अपनी जो एक एम्बुलेंस है वो 3 रूट से कांवड़िए ज्यादा आते हैं। एक तो मेन रूट है मोहंदी रूट, दूसरा सिकंदराबाद रूट, तीसरा हमारा जो है लखीमपुर रोड जी। इन तीनों पे काफी मात्रा में भीड़ होती है। लगभग कभी कभी तो 4 से 5 लाख तक कांवड़िया आते हैं। इन सबको देखते हुए हर रोड पे हमारी एम्बुलेंस रहेगी। इसमें तत्काल में अगर कोई दिक्कत है जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम या कभी लंबे रूट से आ रहे हैं तो उनको कई बार दर्द भी हो जाता है, तो हर तरह से उनको तत्काल में दवाई देके तुरंत ही उनका वहीं पे उपचार हो जाएगा। उसके अलावा अगर कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उस रूट पे गाड़ी निकलती है या बुला सकते हैं, उसके लिए मैं एक नंबर जारी कर रहा हूँ जो कि नंबर आप लोग दिखा सकते हैं। उस बेस पे अगर कहीं कुछ टाके लगना है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है अनहोनी, तो फर्स्ट एड इलाज अपने आप पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो व्यवस्था होगी इलाज फ्री का है, और इसमें जो है केवल कांवड़ियों के लिए होगी या और भी जो यहाँ पे जो प्रशासन लगा हुआ उन लोगों को कोई मदद करेगी? हाँ, कांवड़ियों के साथ साथ में जो जैसे हमारे कई बार शहर के आस पड़ोस के लड़के, यंग लड़के जो है वॉलंटियर्स के तौर पे काम करते हैं, जो पूरी तरह से एक तरह से प्रशासन के साथ हाथ में हाथ डाल के पूरी मेहनत करते हैं। और उसके साथ में प्रशासनिक व्यक्ति हुए या हमारे पुलिस भाई हुए, इन सब के लिए कहीं न कहीं हम पूरी तरह से फर्स्ट एड से लेके सारी दवाएं तत्काल में प्रोवाइड कराएंगे। एम्बुलेंस का जो है कितनी दूरी तक कवर करेगा आपकी? ज्यादा भीड़ देखी गई है, जैसे 10 से 15 किलोमीटर गोला से 10 से 15 किलोमीटर में ज्यादा रहती है। तो इस एरिया में जैसे इधर हुआ अपना महेशपुर तक रहेगी, इधर सिकंदराबाद है, इधर अजागढ़, इन सब क्षेत्र में अपना गाड़ी चलती रहेगी। उसी बेस पे हम लोग पूरी तरह से तैनात करके 4-5 स्टाफ रहेगा, ट्रेंड स्टाफ होगा, वो सब पूरी तरह से कांवड़ियों को मैनेज करेंगे। ये तो फर्स्ट एड डॉक्टर साहब हो गई। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको मैं हॉस्पिटल बुला के जो भी होगा उसके लिए मैंने एक वार्ड अलग कर रखा है, जरूरत पड़ने पर उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या संदेश है और ये ख्यालात कहाँ से दिमाग में आ गया, इतना श्रद्धा भाव? एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक तरह से पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने एक तरह से धर्म के साथ साथ राजनीति में आए हुए हैं, तो पूरा उनका एक तरह से रहता है कि मतलब धार्मिक यात्राएं हर तरह से सुगम हो, कभी कोई उन्माद न फैले। कभी कभी देखा गया है कि कांवड़ियों के आड़ में कुछ 1-2 हुड़दंगी आ जाते हैं, उस तरह से पूरी कांवड़ यात्रा ही बदनाम हो जाती है। एक तरह से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो रियल श्रद्धालु हैं
श्रद्धा भाव रखते हुए कभी भी इस तरह की हरकत न करें। मतलब जो अगर कुछ गलती हो भी जाती कहीं न कहीं तो तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपसी सामंजस्य बैठा के पुलिस प्रशासन की मदद लेके कानून के साथ ही रह करके काम करें। कभी हुड़दंग करने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है, पूरा एक धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचती है। इसमें एक दो लोग होते हैं केवल, वो नशे का सेवन करके कभी न कभी गलती कर देते हैं। पूरी तरह से धार्मिक यात्रा को धार्मिक ही बना के रखें, नशे से दूर रहें, अपने जो भी रास्ते हैं उसको सुगमता से पूरी करें। बाकी हम लोग यहाँ गोला क्षेत्र में पूरी तरह से उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।